Welcome all in this part number 3 of the session on the geotechnical engineering. So basically we have already recorded and published the two part over it, in which we have discussed about the origin of the soil, and in that lecture we have discussed some definitions, and we have also discussed about the clay mineralogy. Okay, तो ये ऑलरेडी लेक्चर मतलब पब्लिश हो गया है. सो यू बेटर टू वॉच द पार्ट नंबर 1 बिफोर दिस, and part number 2 is also published, under which we have discussed about the index properties of the soil and soil classification, and we have discussed about the permeability. So this is part number 2. So the link in the description, so you can better check the description of the video and watch this session. And in this part number 3, today we are going to start with the effective stress. So let's be started. So today's session will be start with the help of effective stress. So let me make a heading. Meanwhile, if you are having any doubt in part number 1 and 2, please write down in the comment box of the respective videos, so that I can able to solve your queries or any question regarding this. So geotechnical engineering in the effective stress, this is the most important part for the any MCQ examination, or I can say any preliminary examination, and this will be also the same important for the mains examination also. Okay, सो द मेंस एग्जामिनेशन ऊपर से देखा जाए तो एसएससी जेईई के अंदर भी इसका क्वेश्चन आता है, यूपीएससी के जो इंजीनियरिंग सर्विस आती है उसके अंदर भी इसका क्वेश्चन आ गया है, एंड गुजरात गवर्नमेंट की जो जीपीएससी की इंजीनियरिंग सर्विस आती है, इंजीनियरिंग सर्विस, तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है इसके रिलेटेड. सो लेट्स बी स्टार्टेड. सो सबसे पहले तो इफेक्टिव स्ट्रेस. सो बेसिकली द इफेक्टिव स्ट्रेस होती क्या है, तो दिस इज़ द टोटल स्ट्रेस. Okay, so total stress which can be written as the total load per unit area. Okay, so this can be written like this. अब टोटल स्ट्रेस मतलब क्या होती है, तो बेसिकली इट इज़ ड्यू टू द टू थिंग्स, मतलब दो चीज़ों की वजह से होती है. पहले वाली बात करें तो सेल्फ वेट ऑफ सोइल, एंड दूसरी बात करें तो ओवर बर्डन वेट, मतलब कि हम लोग जो एक्स्ट्रा मतलब जो भी लोड लगाते हैं सोइल सरफेस के अंदर, तो वो मतलब जो ओवर बर्डन रहता है उसकी वजह से हो गए ऑन दिस सोइल. सो ड्यू टू दिस टू रीज़न वी गेट द इफेक्टिव स्ट्रेस, और वी कैन से द टोटल स्ट्रेस. हो गए. सो बेसिकली एक रहती है नेचुरल प्रेशर, या तो उसको बोलते हैं पोर प्रेशर, विच इज़ अवेलेबल इन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ सोइल अवेलेबल ऑन द अर्थ. सो उसके बारे में भी पहले मतलब डिस्कस करते हैं, उसके बाद इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, इसी के साथ एक कॉम्बिनेशन में क्या निकलता है, तो इसी के साथ निकलता है न्यूट्रल स्ट्रेस, या तो फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, इसको बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर या तो पोर प्रेशर. अब ये होता क्या है, इट कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ यू. तो द प्रेशर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द पोर फ्लूइड इज नोन एज द पोर प्रेशर, या तो आप इसको पोर स्ट्रेस भी बोल सकते हो, एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ यू, एंड द सोइल हैविंग द शियरिंग रेजिस्टेंस ड्यू टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो बेसिकली इट कैन बी रिटन एज द यू कैन बी रिटन एज द HW, मल्टीप्लिकेशन में आएगा गामा W. ओके, सो ये HW क्या है, सो HW कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रेशर हेड, एंड गामा W क्या है वो तो आप सबको पता ही होगा क्या है, तो कि यूनिट वेट ऑफ वाटर. सो दिस इज इम्पोर्टेंट वन, सो आई एम गोइंग टू हाईलाइट दिस थिंग ऑल्सो. सो दिस कैन बी हेल्पफुल टू यू टू रिमेंबर मैनी कॉन्सेप्ट्स और टू आंसर मैनी क्वेश्चंस. ओके, सो दिस इज़ हेल्पफुल, ये मतलब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा काम में आएगा. सो प्लीज़ नोट डाउन दिस थिंग, और जस्ट आइडेंटिफाई दिस थिंग in the description of the video.
You will also get the PDF copy of the same in the description, so you can download from there also. Okay, so now discuss about our main topic, that is effective stress. Okay, so I am write down the effective stress here. So effective stress can be represented with the help of sigma 1 in many book. ओके, सो बेसिकली ये है क्या, क्योंकि इट इज़ इक्वल टू द टोटल वर्टिकल रिएक्शन और द फोर्स ट्रांसमिटेड एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ सोइल ग्रेन्स डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया इंक्लूडिंग दैट ऑक्यूपाइड बाय द वाटर. ओके, सो इट इज़ नॉट अ फिजिकल मीनिंग. ओके, इसका कोई मतलब फिजिकल मीनिंग नहीं. ओके, इट कैन बी, इट हैज़ नो नॉट फिजिकल मीनिंग. होगा ये मतलब मिलेगा कैसे, तो कि बेसिकली इट कैन बी ओनली डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ सिग्मा एंड यू, जो टोटल स्ट्रेस है और जो मतलब पोर वाटर प्रेशर या तो पोर स्ट्रेस है या तो पोर प्रेशर है, उन दोनों की वजह से मतलब मिल सकता है. इसको और मतलब कौन से नाम से जाना जाता है, तो बेसिकली इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, शायद MCQ में ऐसा भी पूछा जाए. ये मतलब बोला जाता है कॉल्ड एज अ इंटर ग्रैन्युलर प्रेशर. हो गया, तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है. एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू द एक्चुअल कॉन्टैक्ट स्ट्रेस. हो गया, ये चीज़ याद रखना. इट इज़ मच स्मॉलर देन द एक्चुअल कॉन्टैक्ट स्ट्रेस. हो गया, इसका मतलब तो फिर मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, तो कि बेसिकली एट अ डिक्रीज इन द वॉइड रेशियो, दैट इज E. ओके, सो इसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो जब भी मतलब ऐसा मानो कि वॉइड रेशियो अपना जो मतलब डिक्रीज हो रहा है एंड जो मोबिलाइजेशन ऑफ द शियर स्ट्रेस है. ओके, सो मोबिलाइजेशन ऑफ शियर स्ट्रेस, ये जो मोबिलाइजेशन ऑफ शियर स्ट्रेस है, ये दोनों चीज़ें मतलब दिस टू थिंग्स इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव स्ट्रेस. ओके, ये दोनों चीज़ें जो है वो टोटली डिपेंड्स किस पे करेगी, इफेक्टिव स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड करेगी. आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर से आपको MCQ पूछा जाता है इन एग्जामिनेशन, दैट इज़ द रिलेशन. ओके, तो रिलेशन क्या रहता है किसके बीच का, तो कि सिग्मा 1 दैट इज़ इफेक्टिव स्ट्रेस एंड U. इन तीनों चीज़ का रिलेशन क्या रहता है, तो क्या आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े रखा होगा. सिग्मा 1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू सिग्मा माइनस U, दैट इज अवर रिलेशन, वेयर मतलब दैट इज ऑल्सो रिटन एज द इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा न्यूट्रल स्ट्रेसेस. ओके, so this is how it can be represented and it is one of the most important relation in the soil mechanics, or based on that you may get some example also. Okay, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस में से. तो यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो पोर वाटर प्रेशर रहता है U, वो मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर रोल लेता है. तो पोर वाटर प्रेशर के लिए पहले तो मतलब कौन कौन से टाइप का वाटर स्ट्रक्चर या तो वाटर विच कैन बी हेल्ड इन द सोइल ग्रेविटी पता लगाना पड़ेगा. सो बेसिकली वी हैव अ स्ट्रक्चरल वाटर आता है, एक आता है स्ट्रक्चरल वाटर. ओके, उसके बाद अगर बात की जाए तो दूसरा वाला अपने को देखने को मिलता है एड्सॉर्ब वाटर. उसके बाद अगर बात किया जाए तो एक और अपने को देखता मिलता है, दैट इज नोन एज द कैपिलरी वाटर. तो ये तीन टाइप के वाटर अपने को देखने को मिलते हैं जनरली इन दी सोइल. तीनों के तीनों अपने लिए इम्पोर्टेंट है. सो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल वाटर की. तो ये क्या होता है, सो दैट इज द केमिकली कंबाइंड वाटर. ओके, केमिकली कंबाइंड वाटर इसके साथ, तो कि मतलब क्रिस्टलन फॉर्म में रहता है स्ट्रक्चरल सोइल के साथ एंड इट कैन नॉट बी रिमूव. इससे तो कि मतलब हम लोग एक ऑन ड्राई मेथड मतलब यूज़ करते हैं, पता है, सोइल मतलब वाटर कंटेंट पता लगाने की. ओके, तो कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सिंपल ओवन ड्राई मेथड. ओके,
कितने डिग्री पे करते हैं, तो कि 110 डिग्री के आसपास मतलब हम लोग करते हैं। ओके, एंड दैट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोइल। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, तो आप इससे भी याद रख सकते हो, स्ट्रक्चरल मेंबर ऐसा याद रख सकते हो। सो दैट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोइल। तो ये रिमूव नहीं होगा। फिर दूसरी बात करते हैं, दैट इज़ नोन एज द एब्जॉर्ब वाटर। अब एब्जॉर्ब वाटर क्या होता है, तो कि इट कैन बी हेल्ड बाय इलेक्ट्रो केमिकल फोर्सेस। ओके, हेल्ड बाय इलेक्ट्रो केमिकल फोर्सेस। सो बेसिकली ये कहाँ पर होता है, तो कि सोइल की सरफेस के ऊपर आपको देखने को मिलता है। दैट इज़ ऑल्सो द इम्पोर्टेंट ओनली फॉर द क्ले। ये कहाँ पर मतलब ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो कि क्लेस के अंदर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। इसको ओवन ड्राई मेथड से रिमूव कर सकते हैं। हाँ, इट कैन बी रिमूव्ड। ओके, इट कैन बी रिमूव्ड। इससे तो कि मतलब ओवन ड्राई मेथड से। और ये होता क्या है, तो कि जो भी मतलब अपने पास जो भी मतलब क्या बोलते हैं एयर ड्राई सॉइल रहती है, बराबर, उसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ वाटर मतलब अपने को देखने को मिलता है, दैट इज़ नोन एज दी हाइड्रोस्कोपिक वाटर, या तो फिर मतलब एब्जॉर्ब वाटर बोला जाता है। इसका मतलब दूसरा नाम क्या है, इट कैन बी ऑल्सो नोन एज दी हाइग्रोस्कोपिक वाटर, बराबर। और ओवन ड्राई से रिमूव हो सकता है, ये चीज़ अपने को याद रखनी है। कैपिलरी वाटर समझने से पहले अपने को क्या समझना पड़ेगा, तो कि एक कैपिलरी राइज होता है। मतलब क्या होता है, तो कि एक मतलब वेसल है, मान लो कि वी हैव वन वेसल लाइक दिस, जिसके अंदर मान लो कि कोई भी फ्लूइड बना है, हम लोग पानी भर देते हैं, और उसके अंदर आप क्या करोगे, तो कि एक मतलब ट्यूब मतलब लगाओगे। ओके, तो ट्यूब लगाने से क्या होगा, तो कि पानी की जो सरफेस है वो ट्यूब में ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर अपने को देखने को मिलती है। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कैपिलरी राइज या तो कैपिलरी फोल। सो ये मतलब कितना होता है कैपिलरी राइज, पहले वो समझना पड़ेगा। तो कि कैपिलरी राइज की अगर बात करें, तो इट कैन बी रिटन एज HC, एंड दैट इज 4 सिग्मा S कोस अल्फा डिवाइड बाय गामा W इंटू D, इतना होता है। यहाँ पर मतलब सिग्मा S क्या है, तो कि सिग्मा S अपने पास है सरफेस टेंशन, देन अल्फा क्या है, तो कि अल्फा है अपने पास कॉन्टैक्ट एंगल, एंड लास्ट वन दैट इज अवर D, सो दैट इज द डायामीटर ऑफ द ट्यूब। ये ट्यूब जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब जो डायामीटर रहेगा दैट इज नोन एज द स्मॉल d। तो इसी के बेसिस पे अपने को कैपिलरी वाटर देखने को मिलता है। इट इज़ द फेनोमेना। ओके, ये फेनोमेना है, तो कि कैपिलरी जो एक्शन होता है उसकी वजह से अपने को देखने को मिलता है, एंड इट इज़ नॉट द परमानेंट वन। अगर सॉइल की बात की जाए, लेट्स डिस्कस अबाउट द सॉइल। सो इफ सपोज यू आर कंडक्टिंग एनी सॉइल, सो इन सॉइल के अंदर मतलब क्या होता है, तो कि इन सॉइल इट कैन बी HC इज इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाई D। ओके, और वहाँ पर मतलब HC क्या है, तो कि HC कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द कैपिलरी राइज, इसमें मिलेगा तो कि इन सेंटीमीटर। ओके, एंड D क्या है, तो कि D इज द डायमीटर ऑफ द वॉइड्स, ये भी मतलब किस में मिलेगा, ये भी अपने को मिलेगा सेंटीमीटर में। यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन ला सकते हैं, दिस कंक्लूड दैट HC इज प्रोपोर्शनल टू 1/D। तो ये जो मतलब कंक्लूजन मिल रहा है, वो कंक्लूजन मतलब याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है कैपिलरी वाटर के लिए। ओके, इसी के बेसिस पे मतलब एक स्टेटमेंट भी है जो आपको मतलब डायरेक्टली याद रखना है कि एज द कैपिलरी राइज, आप देख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द ट्यूब है। सो द कैपिलरी राइज क्या होगा, तो कि छोटा रहेगा कहाँ पर, मतलब इट विल बी स्मॉल कहाँ पर, तो कि कोर्स ग्रेन सोइल के लिए। ओके, ये चीज़ याद रखनी है, कोर्स ग्रेन सोइल के लिए मतलब क्या रहेगा, कोर्स ग्रेन सोइल के लिए छोटा रहेगा। बट वेरी लार्ज किसके लिए रहेगा, आप समझ ही गए होंगे, वेरी लार्ज किसके लिए रहेगा, तो कि इट कैन बी फॉर द फाइन ग्रेन सोइल। ओके, जो कैपिलरी वाटर होती है इसकी एक और प्रॉपर्टी है जो आपको मतलब याद रखनी है, तो कि वो क्या होता है, तो कि कैपिलरी वाटर जो रहता है, लिख लेते हैं कैपिलरी
वाटर, वो क्या करता है तो कि वो प्रोड्यूस करता है कंप्रेशन, ओके। तो वो कंप्रेसिव मतलब फोर्स प्रोड्यूस करता है कहाँ पर, तो कि ऑन दी वॉल्स ऑफ ट्यूब। अगर अपने पास ट्यूब नहीं है और हम लोग सॉइल की बात कर रहे हैं तो कहाँ पर आएगा, तो कि सॉइल ग्रेन्स के ऊपर, ओके। तो दोनों के ऊपर मतलब आपको कंप्रेसिव टाइप का फोर्स देखने को मिलेगा ड्यू टू दिस। फिर ये टॉपिक से दो फेनोमेना आपने को देखने को मिलते हैं, मैं दोनों को मतलब साइड बाय साइड लिख रहा हूँ सो दैट आप इजीली मतलब दोनों को कंपेयर कर पाओ। दिस इज़ नॉट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, ओके। तो डोंट जज इज लाइक अ डिफरेंट। दोनों का मतलब डिफरेंस नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ दोनों जो मतलब चीज़ें उसको एक दूसरे के साइड में मतलब लिख रहा हूँ। अगर आपने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। मीनवाइल मैं मतलब यहाँ पर एडिंग्स दे देता हूँ तब तक, okay. And don't forget to subscribe the channel if you like our session. This will help us a lot to make such kind of videos. Okay, so these are the two phenomena. एक रहता है frost have और एक रहता है frost boil. अब दोनों चीज़ें है क्या, तो कि मान लो कि कोई एक मतलब हम लोग ठंडे एरिया के अंदर जहाँ पर मतलब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से डाउन जा सकता है। सो एट दैट टाइम क्या होता है, तो कि कैपिलरी राइज की वजह से क्या होगा, तो कि जो मतलब वाटर है ड्यू टू कैपिलरी राइज, बराबर यहाँ से क्या होगा, तो कि वाटर जो है वो ऊपर की ओर मतलब आएगा। अब क्या होगा, तो कि टेम्परेचर मतलब क्या जाएगा, टेम्परेचर डाउन जाएगा, वो अपने जो फ्रीजिंग पॉइंट से उससे भी डाउन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आइस हो जाएगा, पानी का जो मतलब पानी ऊपर आया वो आइस के फॉर्म में हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे मतलब इफेक्ट क्या आएगी, तो कि इसकी मतलब इफेक्ट आएगी कि जो मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल बढ़ जाएगा, ओके। तो ये जो फेनोमेना मतलब प्रोड्यूस होता है इसको बोलते हैं फ्रॉस्ट हैव। इसका मतलब इफेक्ट क्या आती है ऑन रियल लाइफ, तो कि जो मतलब लाइट वेट स्ट्रक्चर है ऑन सच अ काइंड ऑफ सॉइल। तो लाइट वेट स्ट्रक्चर के अंदर मतलब क्या होगा, तो कि आपको राइज देखने को मिलेगा ग्राउंड लेवल का। तो ये ज़्यादातर मतलब कहाँ पर होता है, तो कि सिल्ट एंड फाइन सैंड हो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सिल्ट एंड फाइन सैंड। तो ऐसी अगर सोइल है तो वहाँ पर आपको और जहाँ पर मतलब टेम्परेचर क्या है, तो कि टेम्परेचर अपना जो टेम्परेचर है वो मतलब कहाँ पर जा सकता है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट से डाउन के अंदर जा सकता है, वहाँ पर आपको ये फेनोमेना देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फ्रोस्ट बॉइल क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है फ्रोस्ट बॉइल के अंदर, तो यहाँ पर मतलब क्या होता है, तो कि ये जो फ्रीज यहाँ पर हो गई है सॉइल ऑलरेडी, मतलब ड्यू टू दी टेम्परेचर जो डाउन हुआ है उसकी वजह से वो कभी ना कभी थोड़ा सा भी टेम्परेचर ऊपर गया तो वो क्या होगा, द आइस विल बी मेल्ट। तो मेल्टिंग की वजह से मतलब क्या होगा, तो कि पानी अगेन मतलब हो जाएगा और ऊपर से जो स्ट्रक्चरल वेट है उसकी वजह से पानी वापस मतलब निकल जाएगा, या तो फिर मतलब क्या बोलते हैं अपनी जगह मतलब छोड़ देगा, जो वर्ड्स उसने फील किए थे वो सारे छोड़ देगा। तो ये जो मतलब स्ट्रक्चरल वेट है उसकी वजह से वापस आपको वहाँ पर सेटलमेंट देखने को मिलेगा। तो जो मतलब पानी पिघलने की प्रोसेस है दैट इज़ नॉन एज द फ्रोस्ट बॉइल, वो भी एक टाइप की मतलब इफेक्ट है। आफ्टर दिस पहले फ्रोस्ट हैव होगा, उसके बाद फ्रोस्ट बॉइल आपको देखने को मिलेगा। सेम मतलब सैंड और मतलब जो सील्स रहती है उसके अंदर ही मतलब देखने को मिलेगा एज यूजुअल, फाइन सैंड वगैरह में मिलेगा। इन दोनों का प्रिवेंशन क्या हो सकता है, तो कि हम लोग इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं ग्रावेल का, या तो फिर मतलब कोस्ट सैंड का बिलो दी ग्राउंड लेवल, या तो फिर मतलब जो सोइल है उसको ये रिप्लेस कर सकते हैं पूरी की पूरी ग्रावेल या तो सैंड से, ओके। सो एक मतलब रेमेडी क्या होगा, तो कि रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस द सैंड विथ कोस्ट सैंड, या तो फिर मतलब ग्रावेल, या तो फिर मतलब मिनिमम मतलब क्या करेंगे, तो कि 30 सेंटीमीटर थिक एक लेयर प्रोवाइड कर देंगे इसका, तो कि मतलब सेम चीज़ का, ओके, इसी का ही मतलब लेयर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दैट इज़ द व्हाट आई कैन से रेमेडी, या तो फिर आप मतलब उसका मेजर्स मतलब बता सकते हो। आगे देखते हैं। सो आगे हम लोग बात करते हैं सीपेज प्रेशर के बारे में, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एनी एग्जामिनेशन। सो लेट मी राइट डाउन द हेडिंग। मीनवाइल अगर आपको सीपेज प्रेशर क्या होता है उसके बारे में जो भी पता है, राइट डाउन इन द कमेंट ऑफ दिस वीडियो
सो दैट आई कैन एबल टू नो कि आपको मतलब ऑलरेडी कुछ पता है और मैं मतलब कुछ अगर मिस कर रहा हूँ तो आई विल ऐड इन द लेटर ऑन सेशंस। सो पहले बात कर लेते हैं सीपेज प्रेशर की। तो सीपेज प्रेशर होता क्या है, क्योंकि सीपेज प्रेशर समझने से पहले अपने को क्या समझना पड़ेगा। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड टोटल हेड क्या होता है। ओके, सो टोटल हेड क्या होता है। टोटल हेड तो क्या आप लोगों को पता होगा शायद कि टोटल हेड क्या होता है। तो कि देयर इज द प्रेशर हेड प्लस क्या आ जाएगा, प्लस के अंदर आ जाएगा वेलोसिटी हेड, उसके अंदर वापस और क्या हेड होगा, तो कि उसके अंदर ऐड होगा डेटम हेड। तो ये तीनों चीज़ों का जो समेशन मतलब होता है दैट इज नोन एज दी टोटल हेड। ओके, यहाँ पर मतलब डेटम हेड की जगह पे आप चाहो तो यहाँ पर मतलब एलिवेशन हेड भी आता है। ओके, काफ़ी सारी बुक में आपको एलिवेशन हेड भी लिखा हुआ दिखेगा, तो दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग, वो भी मतलब सेम चीज़ ही है, बराबर। सो बेसिकली टोटल हेड को अगर हम लोग मतलब लिखना चाहे तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एच। एच कैन बी रिप्रेजेंटेड एच इज इक्वल टू एच डब्ल्यू प्लस और माइनस के अंदर क्या आ जाएगा जेड। एच डब्ल्यू क्या है, तो कि एच डब्ल्यू इज द प्रेशर हेड। एच डब्ल्यू क्या दिखाता है, तो कि प्रेशर हेड दिखाता है, जबकि जेड क्या दिखाता है, जेड मतलब दिखाएगा डेटम हेड या तो एलिवेशन हेड। वेलोसिटी हेड मतलब हम लोग कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है। ओके, सो दिस इज द नेग्लेजिबल, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, नेग्लेक्टेड कर देंगे। अब इसी के बेसिस पे हम लोग एक और चीज़ मतलब पहले समझ लेते हैं, तो कि वो क्या होती है। सो दैट इज नोन एज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, सो दैट इज नोन एज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता क्या है, तो कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ आई। इसको दिखाते कैसे है, तो कि आई से दिखाते हैं। और होता क्या है, तो कि इट इज़ द लॉस ऑफ हेड पर यूनिट सीपेज डिस्टेंस, मतलब इसको लिखेंगे कैसे, तो कि h डिवाइड बाई l। ओके, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ आई, सो इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू आई। अब हम लोग बात करते हैं सीपेज प्रेशर के बारे में इन सब के बेसिस पे। सो सीपेज प्रेशर मतलब होता क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सीपेज प्रेशर कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ पीएस। ओके, पीएस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द सोइल थ्रू विच इट परकोलेट्स, बराबर। जहाँ से मतलब सीपेज होता है वहाँ से जो मतलब पानी निकलेगा वो जो सोइल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट इज़ नोन एज द सीपेज प्रेशर। सीपेज प्रेशर को दिखाया कैसे जाता है, तो कि बेसिकली इट कैन बी रिटन एज द पीएस। पीएस इज इक्वल टू क्या है, तो कि सीपेज प्रेशर। अब होता क्या है, सीपेज प्रेशर इज एग्जैक्टली इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, तो कि प्लस और माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच, विच इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, तो कि आई जेड एंड गामा डब्ल्यू। अब ये नया कहाँ से लाए, तो कि बेसिकली ये नया नहीं है। एच इज इक्वल टू क्या है, तो कि नेट हेड, जो अपने पास पानी है उसका नेट हेड। क्यों, क्योंकि मतलब जो भी मतलब फ्लो रहा है वो फ्लो की वजह से, बराबर। फिर आई क्या है, तो कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है क्या है, तो कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ओके, और उसके अलावा जेड क्या है, तो कि जेड इज द सीपेज लेंथ की कितने मतलब लेंथ से मतलब सीपेज हो रहा है, तो दैट इज नोन एज द सीपेज लेंथ, सो दैट इज नोन एज द जेड। ओके, अब सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो क्या होता है, तो कि लेट्स से सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो ऐसा अगर आपको कहीं पर मतलब एमसीक्यू में पूछा जाए तो दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ आई इनटू गामा डब्ल्यू। आपका जो मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है उसी को गामा डब्ल्यू से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मतलब सीपेज प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम देखने को मिलेगा फॉर एनी सॉइल। अब सीपेज जो मतलब प्रेशर है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, तो कि इसका जो आउटकम है या तो इसके बेसिस पे जो भी अपने को कंक्लूजन मिलता है दैट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर अवर एग्जामिनेशन। सो लेट्स राइट डाउन सम कंक्लूजन हियर। कंक्लूजन लिखते हैं इसका मतलब क्या क्या अपने को यहाँ पर कंक्लूजन मिलेगा, या तो इसको मतलब नोट के फॉर्म में भी मतलब हम लोग लिख सकते हैं, विच इज़ इम्पोर्टेंट बेस्ड ऑन दी सीपेज प्रेशर। तो सबसे पहली मतलब बात करते हैं इसके अंदर। सो फर्स्ट वन दैट इज़ द सीपेज प्रेशर।
तो सीपेज प्रेशर मतलब होता कहाँ पर है या तो कैसे लगता है, तो सीपेज प्रेशर लगता है एक्स ऑलवेज कहाँ पर लगता है, तो इट कैन बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। कौन सा फ्लो, तो कि जो वाटर का फ्लो है उससे। तो इससे मतलब कहाँ पर फर्क पड़ना चाहिए, तो इससे फर्क पड़ना चाहिए एक जगह पे, दैट इज नॉन एज द इफेक्टिव स्ट्रेस, जो हम लोगों ने ये सेशन में जिस शुरुआत में पढ़ी है। तो कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, तो कि इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे होगी, तो कि इंक्रीज होगी, अप की ओर मतलब जाएगी, कब, मतलब जब इफ फ्लो कौन सा है, तो कि फ्लो इज इन द डाउनवर्ड। फ्लो अगर डाउनवर्ड है तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगी। सिमिलरली इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी, तो कि इफेक्टिव स्ट्रेस मतलब कम होगी, कब मतलब कम होगी, तो कि इफ फ्लो कैसा है, तो कि फ्लो इज अपवर्ड। ओके, तो ये मतलब रिजल्ट आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है ये रिजल्ट, तो ये आपको याद रखना है। एक और रिजल्ट इसके बेसिस पे हम लोग मतलब बोल सकते हैं या तो मतलब क्या बोलते हैं, कंक्लूड कर सकते हो। ओके, सो ये क्या है, तो कि ड्यू टू द सीपेज प्रेशर, जो वर्टिकल इफेक्टिव प्रेशर रहता है वो इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन दी डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। तो ये मतलब वापस नहीं लिख रहे, इन तीनों स्टेटमेंट का मतलब समीशन करके ही कंक्लूजन के फॉर्म में आपको मतलब देखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक फॉर द सेशन इज द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जो आपको मतलब लगभग एक छोड़ के या तो लगभग सारी एग्जाम के अंदर इसके बेसिस पे कोई ना कोई मतलब क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। ओके, सो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मच मोर इम्पोर्टेंट। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ टॉपिक है जो हम लोग आगे देखेंगे, दैट इज नोन एज द क्विकसैंड कंडीशन। ओके, सो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता क्या है, सबसे पहले तो वो डिस्कस करते हैं। सो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, किससे दिखाते हैं, आई से। तो क्रिटिकल होगा तो यहाँ पर लग जाएगा सी, तो आई सी इज द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो कि होता क्या है, तो कि ड्यूरिंग द क्विकसैंड कंडीशन, ड्यूरिंग क्या होगा, तो कि क्विकसैंड कंडीशन। ओके, सो क्विकसैंड इज नॉट अ टाइप ऑफ सैंड, यू ऑलरेडी नो, और ये एमसीक्यू काफ़ी बार मतलब पूछा भी गया है। तो ड्यूरिंग द क्विकसैंड कंडीशन के वक्त क्या होगा, तो कि जो अपने को हाइड्रोलिक ग्रेडियंट देखने को मिलेगा, सो दैट इज नोन एज द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ओके, सो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो जाता है, तो कि आई सी इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा डैश डिवाइड में क्या आ जाएगा, गामा डब्ल्यू। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो कि गामा डैश इज इक्वल टू G-1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई। अगर इसी को हम लोगों को पोरोसिटी के बेस पे लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, तो कि G-1 मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस एन, वेयर एन इज द पोरोसिटी एंड ई इज द वॉइड रेशियो। तो आईसी के अपने को दो इक्वेशन देखने को मिलता है, एक मिलता है ये वाला इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो फॉर द आईसी, दूसरा वाला मिलता है ये वाला इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो फॉर द आईसी। ओके, तो मैंने सारी चीज़ें एक ही लाइन में लिखी है, सो डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ। अब जनरली मतलब जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट रहता है वो कोहेजनलेस सॉइल के लिए मतलब क्या होता है, ये चीज़ भी याद रखनी है कि आपको मतलब सैंड के बारे में अगर पूछा जाए या तो फिर मतलब कोई भी मतलब ग्रेवल के बारे में पूछा जाए, तो कोहेजनलेस मतलब जो भी सॉइल रहती है वो कोहेजनलेस सॉइल के लिए क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या रहता है, तो दैट इज द यूनिटी। ओके, एंड क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसके मतलब अफेक्टेड बाय किससे होता है, तो कि डेप्थ ऑफ द वाटर ओवर द सरफेस। ओके, जो मतलब वाटर डेप्थ रहती है, वाटर डेप्थ ओवर द सरफेस, तो उससे क्या होता है, इससे मतलब क्या होता है, इफेक्ट होता है। ओके, तो दिस इज इट फॉर द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। आगे हम लोग मतलब क्विकसैंड कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आपको मतलब और ज़्यादा समझ में आएगा रिगार्डिंग दिस। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और द जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, काफ़ी सारी एग्जामिनेशन में लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है, सो दैट इज नोन एज द क्विकसैंड कंडीशन। बराबर, ये कोई टाइप ऑफ सैंड नहीं है, अगेन एक बार बता रहा हूँ, दिस इज अ कंडीशन। बराबर, एक कंडीशन प्रोड्यूस होती है ड्यू टू सम रीजंस। ओके, सो बेसिकली रीज़न क्या क्या होता है
उसके बारे में सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे क्विकसैंड कंडीशन बनती है। ओके, सो इफ द अपवर्ड सीपेज प्रेशर बिकम इक्वल टू द सबमर्ज वेट ऑफ द सॉइल, सो क्या हो जाएगा तो कि अपवर्ड सीपेज प्रेशर जो रहता है वो अपवर्ड सीपेज प्रेशर एग्जैक्टली इक्वल टू किसके हो जाएगा तो कि सबमर्ज वेट ऑफ सोइल। अगर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के मतलब सेम हो जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो फेनोमेना है, ये पूरी की पूरी चीज़ है, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से अपने को देखने को मिलेगा अपनी जो इफेक्टिव मतलब स्ट्रेस है, इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इक्वल टू हो जाएगी अपने को 0। तो ये केस के अंदर क्या हो जाएगा, तो इन दिस केस सैंड है वो सारी की सारी अपनी जो शियर स्ट्रेंथ रहती है, बराबर, शियर स्ट्रेंथ वो क्या करेगी, शियर स्ट्रेंथ अपनी लूज कर देगी। ओके, तो सारी की सारी शियर स्ट्रेंथ अपनी लूज कर देगी, नॉट लूजेस ओनली लूज। सो बेसिकली इससे क्या होगा तो कि जो पार्टिकल है वो मतलब क्या करेंगे, ड्यू टू दिस द पार्टिकल्स मूव्स अपवर्ड, बराबर। तो ये जो फेनोमेना होता है इसी को मतलब पूरा का पूरा अगर एक मतलब एक ही बार में मतलब कनेक्ट किया जाए या तो एक ही वर्ड में बोलना हो ये पूरी की पूरी चीज़ को, तो उसको कहा जाता है क्विकसैंड कंडीशन। इसके काफ़ी सारे मतलब नाम भी है जो आपको मतलब याद रखने हैं। एक तो हो गया क्विकसैंड कंडीशन, इसके अलावा इसको कहा जाता है बॉइलिंग कंडीशन। बॉइलिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जो पार्टिकल्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, जैसे पानी बॉयल होता है तो ऊपर की ओर आता है, वैसा ही मतलब ऊपर की ओर आता है, इसीलिए इसको बोला जाता है बॉइलिंग कंडीशन ऑल्सो। ओके, तो क्विकसैंड कंडीशन यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो मतलब सैंड नाम लिखा है इट मीन्स कि कोहेजनलेस सोइल में होती है। तो कोहेसिव सोइल में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि बेसिकली व्हेन एवर कोहेसिव सोइल के अंदर क्या होता है, क्योंकि जब भी कोहेसिव सोइल के अंदर ये फेनोमेना प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं कि मान लो कि अपवर्ड सीपेज प्रेशर इज एक्जैक्टली इक्वल टू सबमर्ज वेट ऑफ सोइल हो जाता है कोई भी कोहेसिव सोइल के लिए, तो उस टाइम पे भी उसके अंदर कुछ ना कुछ मतलब शियर स्ट्रेस रहती है या तो शियर स्ट्रेंथ रहती है उसके अंदर, जो मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस को ज़ीरो नहीं होने देती। ओके, सो दैट्स वाई जो भी मतलब कोहेसिव सोइल है उसके अंदर ये फेनोमेना देखने को नहीं मिलता है। जनरली कहाँ पर देखने को मिलता है, तो कि जनरली मतलब जो सिल्ट्स रहते हैं, सिल्ट्स एंड सैंड है, सैंड के अंदर अपने को ये फेनोमेना देखने को मिलता है। फाइन सैंड मतलब यहाँ पर लिख देते हैं, फाइन सैंड के अंदर ये फेनोमेना अपने को देखने को मिलता है। ओके, अब इसका मतलब इफेक्ट क्या होता है वो एक बार मतलब देख लेते हैं। सो बेसिकली इससे मतलब इफेक्ट क्या आता है। ओके, सो इफेक्ट ऑफ अ सरचार्ज ऑन क्विकसैंड, बराबर। अगर क्विकसैंड कंडीशन है और आप अगर यहाँ पर कोई भी टाइप का सरचार्ज मतलब लगाते हो तो मतलब क्या इफेक्ट आता है उसके बारे में मतलब देखते हैं। तो कि बेसिकली क्या होता है, तो कि इन एन अपवर्ड फ्लो एट द बॉटम ऑफ द सॉइल द इफेक्टिव स्ट्रेस मतलब क्या हो गया, तो कि वो 0 हो गए। ओके, तो कि मतलब इससे क्या हो जाएगा, तो कि मतलब हेड रिक्वायर्ड टू कॉज क्विकसैंड कंडीशन क्या हो जाएगा, तो कि हेड रिक्वायर्ड टू कॉज क्विकसैंड कंडीशन H इज इक्वल टू गामा डैश L प्लस क्या आ जाएगा Q डिवाइड बाई क्या आ जाएगा गामा W। वहाँ पर Q क्या है, तो कि ऊपर से हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा लोड लगाया है या तो कोई सरचार्ज लगाया है वो। अब ये जो क्विकसैंड कंडीशन है वो प्रोड्यूस ना हो, या तो इसको मतलब अपने को क्या करना है, तो कि प्रिवेंट करना है। ओके, तो इसको प्रिवेंट मतलब कैसे करेंगे, तो कि जो भी हम लोग कोई भी बोरोपिट मतलब बनाते होंगे, तो बोरोपिट में क्या करेंगे, तो कि वी नो दैट कि वहाँ पर पानी आ जाएगा, तो कि वी सर्टेन मतलब जो अमाउंट ऑफ वाटर है। ओके, तो वी कैन कीप सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन दी बोरोपिट, और उसको पूरा का पूरा डी वाटर नहीं करेंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं, तो कि जो मतलब वाटर टेबल रहता है तो कि लोअर डाउन करेंगे, लोअर डाउन ऑफ द वाटर टेबल। तो ये मतलब 2 चीज़ें हो सकती है जो हम लोग मतलब कर सकते हैं टू ओवरकम द क्विकसैंड कंडीशन।
सो आगे बात करते हैं, इसी से एसोसिएटेड एक टॉपिक आता है दैट इज़ नॉन एज द पाइपिंग। लगभग आप लोगों ने ये टॉपिक तो अपनी इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा ही होगा या तो आपको पढ़ाया गया होगा, पाइपिंग। ओके, सो पाइपिंग होता क्या है, तो कि मान लो कि कोई एक अपने पास एक स्ट्रक्चर अपने पास अवेलेबल है, लाइक वाइज लेट्स से अ डैम इज देयर। ओके, ऐसा कोई अपने पास डैम है विच हैविंग द सरफेस लाइक दिस एंड द वाटर अप टू, यहाँ पर कहीं पर हम लोगों ने पानी मतलब भर के रखा हुआ है डैम के अंदर। सो बेसिकली होता क्या है, तो कि यहाँ पर एक डाउन स्ट्रीम भी बना देते हैं। सो दिस इज़ अवर डाउन स्ट्रीम, और अकॉर्डिंगली मतलब डाउन स्ट्रीम यूजफुल रहेगी पानी से। ओके, तो होता क्या है, तो कि ड्यू टू दिस ये वाली कंडीशन की वजह से यहाँ से डैम के नीचे से मतलब क्या होगा, तो कि सीपेज आपको देखने को मिलेगा। तो एक टाइप का मतलब पाइप जैसा मतलब सीपेज आपको देखने को मिलता है। सो दिस कंडीशन नोन इज दी पाइपिंग। होती क्यों है, तो कि जब भी मतलब सीपेज टेक प्लेस करता है थ्रू दी सोइल मास बिलो द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, या तो फिर कोई भी स्ट्रक्चर हो उसके नीचे से, तो जो ग्रेन्स रहते हैं वो मतलब अपलिफ्ट हो जाते हैं पानी से, एंड द इफेक्टिव प्रेशर रिड्यूस टू क्या हो जाता है, ज़ीरो। एट द टाइम क्या हो जाता है, तो कि जो अपना मतलब एग्जिट ग्रेडियंट रहता है, ओके, एग्जिट ग्रेडियंट, जो एग्जिट ग्रेडियंट रहता है वो क्या हो जाता है, तो दैट इज़ द ग्रेटर देन दी क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, दैट इज़ IC। तो एट दैट टाइम मतलब पाइपिंग होने के चांसेस है, और इससे मतलब एक टाइप का इरोजन होता है पार्टिकल्स का। तो ये प्रोसेस जो रहती है उसको बोलते हैं पाइपिंग। अब पाइपिंग एंड क्विकसैंड कंडीशन को मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रहती है, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके अगेंस्ट, तो कि मतलब अगेंस्ट पाइपिंग, या तो फिर मतलब क्या बोल सकते हैं, या तो फिर मतलब इसको मतलब लिखते हैं क्विकसैंड कंडीशन। ओके, क्विकसैंड दोनों कंडीशन के अंदर। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफ कैन भी क्या हो सकता है, क्योंकि क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दैट इज IC डिवाइड बाय क्या होता है, एक्चुअल या तो फिर एग्जिट ग्रेडियंट I। तो ये जो मतलब लेते हैं इसको लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी के तौर पे। अब पाइपिंग को मतलब प्रिवेंट कैसे किया जाए वो भी यहाँ पर मतलब लिख देते हैं। लेट्स राइट डाउन लाइक हियर कि प्रिवेंशन मतलब क्या हो सकता है। तो कि सबसे पहले तो मतलब क्या करेंगे, तो कि जो सीपेज है वो सीपेज की मतलब जो लेंथ है, लेंथ उसको क्या करेंगे, लेंथ विल बी इंक्रीज। अब लेंथ इंक्रीज मतलब कैसे कर सकते हैं, तो कि लेंथ इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कि मोर इम्परवियस मतलब फ्लोर्स लेंथ मतलब बढ़ा देंगे, सीट पाइल्स मतलब ऐड कर सकते हैं, सीपेज को रिड्यूस कर सकते हैं, ड्रेनेज गैलरीज प्रोवाइड कर सकते हैं, फिल्टर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, रोक टॉप प्रोवाइड कर सकते हैं, चिमनी ड्रेन प्रोवाइड कर सकते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें। बट अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, तो कि जो सीपेज की लेंथ है उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइपिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। अब सीपेज की लेंथ जो है अपने को क्या करना है, सीपेज की लेंथ बढ़ानी है घटानी है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, तो कि लेट्स एनालाइज फर्स्ट सीपेज। मतलब सीपेज को सबसे पहले तो एनालाइज करना पड़ेगा, दैट इज नॉन एज द सीपेज एनालिसिस। क्या कहा जाता है, तो कि सीपेज एनालिसिस। तो सीपेज एनालिसिस के बाद हम लोग उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितनी होनी चाहिए या तो कितनी है, वगैरह वगैरह चीज़ें। ओके, तो सीपेज एनालिसिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। काफ़ी सारे एग्जामिनेशन के अंदर इससे क्वेश्चन मतलब होता ही है, तो ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। ओके, अब सीपेज एनालिसिस समझने से पहले कुछ चीज़ें मतलब समझनी पड़ेगी कि मतलब तो कुछ डेफिनेशंस पहले समझनी पड़ेगी, उसी के बेसिस पे हम लोग मतलब क्या आगे का सीपेज एनालिसिस समझ सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम बेसिक डेफिनेशंस। काफ़ी सारी डेफिनेशंस आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी या तो आपको पढ़ाई गई होगी। सबसे पहले बात करते हैं फ्लो नेट की, कि फ्लो नेट होता क्या है। तो कि दिस इज़ द कॉम्बिनेशन, ये मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन रहता है किसका, तो कि दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लो लाइन्स प्लस क्या आ जाएगा, सबको पता है, इक्विपोटेंशियल लाइन्स। ओके, सो इक्विपोटेंशियल लाइन्स, तो इन दोनों का मतलब जो कॉम्बिनेशन रहता है उसको बोलते हैं फ्लो नेट। ओके, फ्लो लाइन क्या होता है, तो कि वी मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग्स ऑल्सो कि फ्लो लाइन क्या होता है। ओके, सो फ्लो लाइन कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एट द पाथ अलोंग विच वाटर पार्टिकल ट्रैवल एंड
दैट इज़ ऑल्सो नोन एज दी स्ट्रीम लाइन। इसको मतलब क्या कहा जाता है, तो कि स्ट्रीम लाइन भी कहा जाता है। और इसके अलोंग क्या होगा, तो कि दिस इज द पाथ अलोंग दी वाटर पार्टिकल। तो जो वाटर पार्टिकल ट्रैवल करते हैं उसको मतलब उसका जो पाथ रहता है दैट इज़ नोन एज द स्ट्रीम लाइन, या तो उसी को ये कहा जाता है क्या, तो कि मतलब फ्लो लाइन या तो स्ट्रीम लाइन कहा जाता है। ओके, फिर इक्विपोटेंशियल मतलब लाइन के बारे में बात करते हैं। तो कि इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो ही अपने को क्या मिलेगा, फ्लो नेट मिलेगा और अपने बाकी के क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो ये मतलब लाइन रहती है जो ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स हैविंग द सेम टोटल, या तो मतलब इक्वल टोटल हेड। ओके, सो विच हैविंग द इक्वल या तो फिर मतलब सेम टोटल हेड। तो सेम टोटल हेड से मतलब जो लाइन पास होती है, ओके, लाइन पासिस, तो उसको बोला जाता है इक्वी पोटेंशियल लाइन। इक्वी इन द सेंस ऑफ कि सबका मतलब जो पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा, सबका जो हेड रहेगा वो मतलब सेम रहेगा। ओके, तो अलोंग दी इक्वी पोटेंशियल लाइन जो रहता है टोटल हेड वो कांस्टेंट रहता है, ऐसा भी आप मतलब बोल सकते हो। वाइल दी प्रेशर हेड रहता है वो मतलब एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है या तो होता है, ऐसा भी आप मतलब बोल सकते हो। सो यहाँ पर मतलब सिर्फ आपको क्या मिलेगा, टोटल हेड ही सेम मिलेगा। जो प्रेशर हेड में भी वेरी, प्रेशर हेड आपका जो रहता है क्या रहता है, वो वेरी हो सकता है। फिर आगे बात करते हैं, इसी के बेसिस पे मतलब अपने को मिलेगा क्या, तो कि फ्लो पाथ। लेट्स से फ्लो पाथ क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो कि द स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लो लाइंस, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फ्लो पाथ, या तो उसको कहा जाता है फ्लो चैनल। इसको दूसरे नाम से क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फ्लो चैनल। ओके, ये क्या होता है, तो कि दैट इज द स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट। लिखना ज़रूरी है क्योंकि एक दूसरे के जो मतलब तुरंत ही मतलब बाद में आती है उसी को एडजेसेंट मतलब कहा जाता है। तो एडजेसेंट लिखना डेफिनेशन में ज़रूरी है। ओके, तो टू एडजेसेंट जो फ्लो लाइंस रहती है उन दोनों के बीच का मतलब जो पाथ रहता है या तो डिस्टेंस रहता है दैट इज़ नोन एज द फ्लो चैनल या तो फिर फ्लो पाथ। तो एक और चीज़ यहाँ से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पूछी जाती है या तो मतलब पूछी गई है अब तक, दैट इज़ नोन एज द फील्ड। सो फील्ड क्या होती है, फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द स्पेस बिटवीन एनी टू फ्लो लाइन और टू इक्विपोटेंशियल लाइन, दोनों के बीच की जो मतलब जगह रहती है। सो दैट इज द एनी टू फील्ड लाइन और एनी टू इक्विपोटेंशियल लाइन। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फील्ड। अब ये सारी चीज़ें मिलकर मतलब क्या बनाती है, ये सारी चीज़ें मिलकर एक फ्लो नेट बनाती है जो अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट वन। तो ये जो फ्लो नेट है वो फ्लो नेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हम लोग सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि फ्लो नेट की मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो लेट्स मेक अ हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो नेट। ओके, तो फ्लो नेट की कैरेक्टरिस्टिक्स है विच इज़ प्री डिफाइंड, तो वो आपको मतलब डायरेक्टली याद ही रखनी है और काफ़ी मतलब सिंपल भी है याद रखना। सो लेट्स सी वन बाय वन। I will pause the video and write down all the characteristics and then we will discuss about it. Okay, so welcome back. So I have paused this session and write down the things. बराबर। सो बेसिकली क्या है, तो कि सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ नॉन एज द फ्लो लाइन एंड द इक्विपोटेंशियल लाइन आर द ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अब ये होता क्या है, तो कि सबसे पहले तो आप मतलब मान लो कि एक मतलब नेट ही मान लेते हैं। लेट्स मेक अ नेट, एक मतलब नेट बना देते हैं। लेट्स मेक सम लाइन। ओके, सो दिस बाय दिस यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। ओके, सो बेसिकली होता क्या है, तो कि फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन, लेट्स से दैट इज द फ्लो लाइन। ये जो यहाँ पर दिख रही है ये क्या है, तो कि एक फ्लो लाइन है एंड लेट्स से दिस इज द इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन यहाँ पर इक्वी में मतलब लिख रहा हूँ, तो ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली इक्विपोटेंशियल लाइन है।
तो बेसिकली ये क्या होती है, एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होती है या तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसा आप मतलब बोल सकते हो। सेकंड बात करते हैं तो कि द क्वांटिटी ऑफ द सीपेज इन ईच फ्लो चैनल इज सेम। इट मीन्स कि मतलब ऐसी जितनी भी चैनल बनेगी, लेट्स से दिस इज C1, यहाँ पर कहीं पर C2 बनेगी, फिर यहाँ पर कहीं पर C3 बनेगी, फिर यहाँ पर कहीं पर C4 बनेगी, यहाँ पर कहीं पर C5 बनेगी। तो जितनी भी मतलब चैनल्स है, ईच एंड एवरी चैनल हैविंग द सेम सीपेज, बराबर। इट मीन्स के सीपेज को अगर हम लोग Q से दिखाए तो Q मतलब Q की वैल्यू मतलब सारी की सारी क्या रहेगी, Q विल बी सेम फॉर ईच चैनल, ओके। सारी की सारी चैनल के लिए क्या होगा, तो सेम होगा। थर्ड बात की जाए तो कि ड्रॉप इन द हेड बिटवीन एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल लाइन इज सेम। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि हेड ड्रॉप जो रहेगा HL, तो हेड ड्रॉप जो आपका रहेगा, हेड लॉस इसको बोला जाता है, तो हेड ड्रॉप जो है आपका रहेगा वो भी मतलब सेम किस में रहेगा, सारी की सारी इक्विपोटेंशियल लाइन के अंदर। फ्लो लाइन को उसके साथ लेना देना नहीं है। फिर दो फ्लो लाइन या तो दो इक्विपोटेंशियल लाइन कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेगी, आप ऑलरेडी मतलब समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ द नेट। और लास्ट वाला क्या है तो कि फ्लो नेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल एंड द हेड कजिंग द फ्लो, बराबर। उन दोनों के ऊपर फ्लो नेट कभी डिपेंड नहीं करता है। सो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम विच यू मस्ट नीड टू रिमेंबर फॉर द फ्लो नेट। अब आगे बात करते हैं तो कि फ्लो नेट मतलब यूज़ कहाँ पर होगा। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ द फ्लो नेट, इतना सारा डिस्कस किया तो वो भी पता ही होना चाहिए कि यूजेस ऑफ द फ्लो नेट। फ्लो नेट का मतलब इस्तेमाल कहाँ पर होता है तो कि इट कैन बी यूज टू सीपेज लॉस मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ हो सकता है, या तो फिर सीपेज प्रेशर भी अगर आइडेंटिफाई करना है तो प्रेशर के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एग्जिट ग्रेडियंट जो है, एग्जिट ग्रेडियंट के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग चाहे तो अपलिफ्ट प्रेशर जो रहता है, अपलिफ्ट प्रेशर के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग मतलब पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि सीपेज की क्वांटिटी कितनी होती है, या तो मतलब जो इक्वेशन है जो अपने को याद रखना है, या तो सारी की सारी एग्जामिनेशन के अंदर लगभग पूछा जाता है। इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन आप गेट उठा लो, या तो फिर यूपीएससी या इंजीनियरिंग सर्विस ले लो, या तो फिर एसएससी की एग्ज़ाम ले लो, तो उसके अंदर मतलब बेस्ड ऑन दिस सीपेज क्वांटिटी कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सो लेट्स मेक अ हेडिंग, लेट मी मेक अ हेडिंग। अगर आपको मतलब पता है कि सीपेज क्वांटिटी क्या होती है तो मीनवाइल आई एम मेकिंग द हेडिंग। जब तक मैं हेडिंग बनाता हूँ यू कैन राइट डाउन द थिंग्स इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट मी राइट डाउन द सीपेज quantity. So it can be represented with the help of Q. Q is our seepage. So Q can be with क्या हो सकता है तो कि K इंटू कैपिटल H, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा तो कि NF डिवाइड बाई ND। सो ये इक्वेशन आपको मतलब रट्टा लगाना है तो रट्टा लगा सकते हो, या तो याद रखना है तो याद रख सकते हो, कुछ भी करो, इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या दिखाती है तो कि बेसिकली जो K है, K क्या दिखाता है तो कि वी नो दैट K इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द परमिएबिलिटी, ओके। तो ये अपने को क्या दिखाएगा, परमिएबिलिटी ऑफ द सोइल। अगर अपने पास जो सोइल है वो एनिसोट्रॉपिक है, मतलब कहाँ पर आपको एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर अलग अलग वैल्यूज़ मिलती है, तो K कैन बी इक्वल टू क्या हो सकता है तो कि अंडर रूट के अंदर KX इंटू KY। ये चीज़ याद रखनी है जहाँ पर आपको मतलब लेना है, X इज़ द परमिएबिलिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, KY इज़ द परमिएबिलिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ओके। तो KX क्या है तो कि KX क्या है तो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और KY क्या है, KY इज़ द इन द वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो परमिएबिलिटी रहती है वो। एज क्या है तो कि वी नो दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हेड। तो जो मतलब नेट हेड रहता है फ्लो बनाने के लिए, या तो डिफरेंस आप बोल सकते हो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, तो उसको मतलब बोलते हैं हम लोग एच, ओके। सो दिस इज़ द नेट हेड। फिर बात करते हैं NF एंड ND। वो दोनों चीज़ें क्या है तो कि दैट इज़ द हीरो ऑफ आवर इक्वेशन। तो कि NF क्या है तो कि नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, उसको क्या कहा जाता है NF। यू कैन ऑल्सो रिमेंबर लाइक F फॉर द फ्लो चैनल्स, ओके। ND, यहाँ पर NDTV इंडिया की बात नहीं चल रही है, दिस इज ND, ओके।
ओनली एनडी क्या है, तो कि नंबर ऑफ क्या बचा, तो कि नंबर ऑफ बचा अपने पास पोटेंशियल ड्रॉप्स। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एनडी इज फॉर द पोटेंशियल ड्रॉप, एनएफ इज फॉर द फ्लो चैनल। ओके, फ्लो चैनल ऊपर आती है, पोटेंशियल ड्रॉप ऑलवेज नीचे आता है। KH के साथ मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा Q इज इक्वल टू KH NF डिवाइड बाई ND। अब जो NF बाई ND का जो रेशियो रहता है वो भी मतलब एक मतलब जाना जाता है एक तरीके से। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि द रेशियो NF डिवाइड बाई ND, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेप फैक्टर। क्या कहा जाता है, सेप फैक्टर। फॉर दी किसके लिए, तो कि अपने पास जो फ्लो नेट है उसके लिए। ओके, एक और सेप फैक्टर हम लोग पढ़ते हैं जो मतलब मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, या तो मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर या तो फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब तीनों में से मतलब कोई भी नाम बोलो जिसके अंदर मतलब हम लोग एक सेप फैक्टर भी पढ़ते हैं। ये सेप फैक्टर और वो सेप फैक्टर दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ओके, तो ये बाउंड्री कंडीशन है NF डिवाइड बाई ND। तो पर्टिकुलर जो भी अपने पास बाउंड्री कंडीशन दी गई उसके लिए जो ये रेशियो रहता है NF डिवाइड बाई ND का, ये रेशियो कैसा रहता है, दिस रेशियो रिमेन्स सेम। ओके, दिस रेशियो रिमेन्स सेम, लेकिन कब तक, जब तक मतलब जो बाउंड्री कंडीशन है उसके लिए। ओके, बाउंड्री कंडीशन जो अपने को दी गई वो बाउंड्री कंडीशन के लिए क्या रहेगा, बाउंड्री कंडीशन के लिए ये सेम रहेगा। फिर आगे बात करते हैं, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें समझने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या, वी कैन कैलकुलेट, किसके लिए हम लोगों ने सेशन किया गया था, तो वी हैव कैलकुलेट द कैलकुलेशन। ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, तो कि कैलकुलेट कर सकते हैं सीपेज प्रेशर को। ओके, तो इसके लिए हम लोगों ने सेशन पूरा मतलब शुरू किया था, सीपेज प्रेशर दैट इज PS। जो फ्लो नेट हम लोगों ने डिस्कस किया उसी के बेसिस पर हम लोग इसको कैलकुलेट करने की ट्राई करेंगे। सो ओवर PS विल बी इक्वल टू क्या होता है, तो कि गामा W इंटू H। ओके, अब यहाँ पर मतलब H क्या है, तो कि इट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट। सो कि दैट इज़ द हाइड्रोलिक पोटेंशियल, या तो फिर मतलब बैलेंस हाइड्रोलिक हेड आप इसको बोल सकते हैं, फॉर द एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स। ओके, सो दिस इज द हाइड्रोलिक पोटेंशियल। क्या होता है हाइड्रोलिक पोटेंशियल, तो इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू कैपिटल H माइनस N इंटू डेल्टा H। ओके, अब तो अगेन मतलब यहाँ पर समझना पड़ेगा, तो कैपिटल H मतलब कहाँ से आया, तो कैपिटल H क्या है, तो ये बेसिकली कैपिटल H इज टोटल हेड, जो हम लोगों ने मतलब अभी ऊपर डिस्कस किया था इसके लिए। तो कि टोटल हेड या तो फिर इसको क्या बोलते हैं, नेट हेड। क्यों, तो कि ये क्या होता है, तो कि ये होता है डिफरेंस इसका, तो कि मतलब अपस्ट्रीम एंड दी डाउनस्ट्रीम हेड का, या तो फिर वाटर लेवल का। डेल्टा H मतलब अपने को क्या मिलेगा, तो कि डेल्टा H कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, डेल्टा H विल बी इक्वल टू क्या देखने को मिलेगा, तो कि दैट इज द हेड ड्रॉप थ्रू द फील्ड, हेड ड्रॉप थ्रू फील्ड। ओके, तो ये जो मतलब हेड ड्रॉप थ्रू फील्ड है उसको बोलते हैं डेल्टा H, और वो होता कितना है, तो कि H डिवाइड बाई ND। ND क्या है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस जस्ट ऊपर किया है। सो रिमेंबर फ्रॉम दैट क्या होता है, तो कि पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको बोलते हैं ND। ओके, तो ये इतनी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे अपने को क्या मिलेगा, इसके बेसिस पे अपने को सीपेज प्रेशर देखने को मिलेगा, या तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं, तो क्या आगे बात करते हैं अपलिफ्ट प्रेशर। अपलिफ्ट प्रेशर मतलब क्या होता है, तो कि अपलिफ्ट प्रेशर एट एनी डेप्थ, कोई भी डेप्थ के लिए क्या होता है, तो कि गामा W इंटू HW क्या है, तो कि प्रेशर हेड एट दैट डेप्थ, एंड दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू टोटल हेड माइनस एलिवेशन हेड। अगर हम लोग करते हैं तो अपने को HW की वैल्यू मिलती है। लेट्स राइट डाउन द थिंग्स। ओके, आई हैव पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द थिंग्स फॉर यू। कि आपका मतलब जो वीडियो की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, दैट्स व्हाई आई विल पोस्ट दैट थिंग। सो जो अपलिफ्ट प्रेशर रहता है वो क्या होता है, दैट इज़ द PU एंड रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ गामा W इंटू H, वेयर गामा W मतलब क्या दिखाता है, गामा W इज द प्रेशर हेड एट दैट डेप्थ। सो टोटल हेड माइनस एलिवेशन हेड करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को मिलेगा अपलिफ्ट प्रेशर। ओके, सिमिलरली एक और चीज़ यहाँ से हम लोग गिन सकते हैं, बेसिकली दैट इज नोन एज द एग्जिट ग्रेडियंट। उसको क्या कहते हैं, एग्जिट ग्रेडियंट मतलब कहते हैं, एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है, तो कि I एग्जिट, यहाँ पर एग्जिट लिखेंगे, क्रिटिकल ग्रेडियंट में IC लिखते हैं,
ये क्या होते हैं, तो कि डेल्टा एच डिवाइड बाई डेल्टा एल। डेल्टा एच क्या है, तो कि ये हमने ऑलरेडी जस्ट डिस्कस किया। डेल्टा एच कैन बी रिप्रेजेंट ऑफ द हेड ड्रॉप लॉस, हेड ड्रॉप पर फील्ड, ओके। और डेल्टा एल मतलब क्या है, तो कि डेल्टा एल इज द एवरेज लेंथ, किसकी एवरेज लेंथ, एवरेज लेंथ ऑफ द लास्ट फील्ड। कहाँ से लेनी है, तो कि लेनी है एट एग्जिट पॉइंट, बराबर। ये चीज़ आपको मतलब याद रखनी है। तो ये मतलब पाइपिंग के अगेंस्ट सेफ्टी के लिए हम लोगों ने एग्जिट ग्रेडियंट के बारे में डिस्कस किया था। तो जो एग्जिट ग्रेडियंट है उसके बारे में यहाँ से हम लोगों को मतलब एग्जिट ग्रेडियंट देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको मतलब याद रखनी है कि एग्जिट ग्रेडियंट कहाँ से मिलेगा, तो एग्जिट ग्रेडियंट कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम हियर ओनली। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो वहाँ पर यहाँ ये वाला एग्जिट ग्रेडियंट आप रख दोगे तो आपको मतलब आंसर देखने को मिलेगा, ओके। सो दिस इज़ इट फॉर द सेशन। लगभग आपको सीपेज एनालिसिस में यहाँ तक मतलब पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा पूछने के चांसेस काफ़ी कम हैं। फिर भी बेस्ड ऑन द MCQ वी हैव ऑलरेडी प्लेस ऑन द channel, so you can watch that to identify different question on that. Link of the MCQ is also in the description box, so you can also got the link directly from that, and playlist also made in the channel. So thank you for the watching, and please subscribe the channel and share with your friends, and like the session if you like it, okay. Thank you again.